हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चुनावी बॉन्ड के बारे में जानेंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इससे संबंधित एक सूचना दी है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा एकत्रित किया जाता है उसके दुरुपयोग की संभावना व्यक्त की है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से ये भी पूछा है कि राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी करके जो पैसा एकत्रित किया जाता है वो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करती है, किस प्रकार से उसका प्रयोग करती है। ये सब बातें पूछी गई हैं। आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दल धन प्राप्त करती है लोगों से या फिर अन्य कंपनियों से। चुनावी बॉन्ड्स गुणकों में होते हैं, जैसे कि 1,000 रुपये, उसका 10 गुना 10,000 रुपये, उसका 10 गुना 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये, इस प्रकार से गुणकों में ये प्राप्त किया जाता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1,000 होता है। ये बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इन बॉन्ड को जारी करता है और ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड वही पार्टी जारी कर सकती है या फिर वही पार्टी इस बॉन्ड के माध्यम से पैसा एकत्रित कर सकती है जो पंजीकृत है। रजिस्टर्ड पार्टी ही इसके माध्यम से पैसा हासिल कर सकती है। बात आती है कि ये बॉन्ड कब कब जारी किए जाते हैं, तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन महीनों में ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इनको कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जो भारत का नागरिक है। एक व्यक्ति भी खरीद सकता है या फिर व्यक्तियों का समूह मिलकर भी इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। आपको बता दें कि जिसने बॉन्ड खरीदे हैं उसका नाम नहीं बताया जाता और जिस पार्टी के बॉन्ड खरीदे हैं उसका नाम भी नहीं बताया जाता है। जैसे कि अगर मैंने किसी भी पार्टी के बॉन्ड खरीदे हैं, सपोज दैट मैंने बीजेपी के बॉन्ड खरीदे हैं या फिर कांग्रेस के बॉन्ड खरीदे हैं, तो ना तो ये बताया जाएगा कि मैंने कांग्रेस के बॉन्ड खरीदे हैं या फिर बीजेपी के बॉन्ड खरीदे हैं, और ना ही ये बताया जाएगा कि मैंने बॉन्ड खरीदे हैं। अर्थात मेरा नाम भी प्रकाशित नहीं होगा और पार्टी का नाम भी प्रकाशित नहीं होगा। अब आइए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? यह पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि केवल पहला कथन सही है। क्यों? क्योंकि दूसरे कथन में बोला गया है भारतीय रिजर्व बैंक इन बॉन्डों को जारी करता नहीं, SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ना कि RBI।